हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आप लोगों को पता ही है कि आपके साथ-साथ मैं भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाली हूँ। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने में वैसे तो बहुत टाइम है, लेकिन मैंने आप लोगों से जीके जीएस के लिए पूछा था और आप लोगों ने बोला था कि हाँ, आप नवीन सर से कर सकती हो। तो मैंने नवीन सर की क्लास के कुछ नोट्स बनाए हैं। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं क्लास बना दूँगी इसकी, आप लोगों को ये नोट्स भी दे दूँगी। फिलहाल हम इन नोट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में इन नोट्स का रिवीजन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग भी इन नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं और ये मैंने नवीन सर के नोट्स बनाए हैं जो कि परिणाम बैच के हैं। उन्होंने 2023 में ये कराया था और आप लोगों की काफ़ी सारे कमेंट भी आ रही थी इसको लेकर कि ये पुराना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसमें से करंट नहीं लिखी है। करंट तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। चलो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सर ने लिखवाया था हिमाचल प्रदेश नृत्य। तो हिमाचल प्रदेश के जो नृत्य है वो है डांगी और नाटी। हिमाचल प्रदेश को मैं हमेशा याद करती हूँ। हिमा और आंचल दो लड़की है, तो मैंने इसका एक फंडा बना रखा है। जैसे हिमा और आंचल दोनों कैसी है, नाटी है, और डांगी का आप लोग खुद ही बना लेना। इसके बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु के जो नृत्य है वो कुंभी है और कावड़ी है। तो इसका जो मैंने फंडा बनाया हुआ है वो है तमिलनाडु, मतलब कि आड़ू। आड़ू कैसे है, कावड़ी मतलब कड़वा। तो ये मैंने इस तरीके से याद कर रखा है। इसके बाद में असम आ जाते हैं। कली गोपाल और खेल गोपाल, तो इसको तो आप आसान से याद ही कर सकते हो। जिसमें भी गोपाल गोपाल आ रहे हैं वो असम का ही है। तो इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया था और नवीन सर भी बता रहे थे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का। तो कालबेलिया को कब किया गया था शामिल, 2010 में। इसके बाद में जो राजस्थान के नृत्य है वो है तेरह ताली, गैर और पनिहारी। जो तेरह ताली है वो राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी है। अगर ऑप्शन में राजस्थान रहेगा तो मध्य प्रदेश नहीं रहेगा, और मध्य प्रदेश रहेगा तो राजस्थान नहीं रहेगा। इसके बाद में गैर जो है वो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार एमएस सुब्बुलक्ष्मी है, जो कि 1998 में इनको मिला था ये। और तमिलनाडु की रहने वाली है ये, कर्नाटक संगीत से संबंधित है, और ये पहले संगीतकार भी है जिनको रेमर मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था 1974 में। इसके बाद में ये यूएनओ में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला भी बनी थी, जिन्होंने 1966 में किया था। इसके साथ ही लता मंगेशकर जी जो है उनको 2001 में ही मिला था, और भीमसेन जोशी को मिला था 2008 में। 8 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन मिला ये 9 में था। तो इस क्वेश्चन को लेकर आप लोगों का भी कंफ्यूजन रहता है, तो आज वो दूर कर लीजिए। 8 में इसकी घोषणा हुई थी, मिला 9 में था। और इनके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है पंडित रविशंकर जी को, जो कि सितार वादक है। इनको 1999 में मिला था भारत रत्न। निखिल बनर्जी का संबंध है हमारे सितार से। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न इनको मिला था 2001 में। बिस्मिल्लाह खां को आप लोग जानते ही होंगे, इनको भारत रत्न मिला है 2001 में, और ये बांसुरी वादक है। इसके बाद उमा शंकर का संबंध है सितार से, शहीद परवेज का संबंध है सितार से, बंदे हसन का संबंध है सितार से। तो इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, जो मैंने बनाई थी। वैसे तो वो आपको थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन हाँ, याद हो जाएगा उससे आप लोगों का। जैसे कि इसमें लिख रहा था सितार, तो यहाँ पे आ रहा है पीछे तार। तार जो है साहिद के तार बंधे हुए हैं उमा से। साहिद के तार बंधे हुए हैं उमा से। तो मैंने ऐसे याद किया था कि तार है, साहिद के तार जो है वो बंधे हुए हैं उमा से। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। मैंने ऐसे किया था और मुझे ऐसे याद हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है त्योहार से। मिजोरम के त्योहार जो है मेम कूट है, थांग फवांग कूट है, चापचर कूट है, पाल कूट है और एंथूरियम उत्सव है। तो जिनके नाम के पीछे कूट आता है वो हमेशा मिजोरम के ही रहते हैं। और सागा दावा सिक्किम का सबसे बड़ा त्योहार है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। हॉर्नबिल कितने दिन मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल हमारा नागालैंड का है, जो कि 1 से 10 दिन तक मनाया जाता है। ओनम भी हमारा 10 दिन तक मनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है बैडमिंटन के खिलाड़ी है ज्वाला गट्टा है, अश्विनी पोनप्पा है, अश्मिता चलिहा है। टेबल टेनिस की मोहम्मद दास है, लॉन टेनिस की अंकिता रैना है। इसके बाद में कुछ बुक्स आ जाती है। किरण देसाई की इंडिया पैक 2003, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में इस बुक को बुकर पुरस्कार मिला था, जो कि किरण देसाई की थी। इसके बाद में चेतन भगत की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। 400 डेज, 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, झुम्पा लाहिरी की है द नेमसेक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी की बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। आप लोग समझ ही सकते हो, ये नवीन सर की क्लास के नोट्स है, तो ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मैंने भी एक बार याद किया है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरे फिर से याद हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक टाइगर रिजर्व। तो कर्नाटक में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर है, भद्दा है, दांदेली है और नागरहोल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए इनको भी याद कर लेते हैं। जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट था वो 1973 में आया था। बाघ दिवस हम 29 जुलाई को मनाते हैं। इसके बाद राजस्थान के है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और घाना। मध्य प्रदेश का है कान्हा। बाद क्वेश्चन आ जाता है हिस्ट्री से, ग्रेट बाथ, जो कि मोहनजोदारो में है, और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी।
ग्रेट बाथ की लंबाई 11.88 मीटर है और इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर है और इसकी गहराई 2.43 मीटर है। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एसएससी पूछ लेती है, तो आप लोग इनको भी याद कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ये भी आइए याद कर लेते हैं। तो मोहनजोदारो में विशाल अन्नागार, सबसे विशाल इमारत यही थी। कांसे की नर्तकी, यह लुप्त मोम विधि द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जी आए थे। इसके बाद में बिंदुसार आया था, इनके बाद अशोक आया था, अशोक के बाद में बृहद्रथ आया था जो कि लास्ट शासक था इसका। मौर्य काल 322 से 185 तक चला। तो आइए हम इसको याद कर लेते हैं। तो इसके याद करने की जो ट्रिक है वो नीचे से ABC उल्टा है। चंद्रगुप्त मौर्य का काल था 322 से 298 तक, बिंदुसार का था 298 से 273 तक, इसके बाद में अशोक का आ जाता है 269 से 232 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था वो 1296 से 1316 तक था। अमीर खुसरो की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, तुगलकनामा, नूर सिपिर असीकी, इनको तबले का जनक बोला जाता है और 8 सुल्तानों का शासन देखने वाले यही व्यक्ति है। इसके बाद में जो प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 को हुआ था, क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला था उसके बीच में। तो इसमें क्लाइव जीते थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे और सिराजुद्दौला हार गए थे। इसके बाद में वांडीवास का युद्ध था जो कि 1760 में हुआ था और इसमें ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था और संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में और इसके स्थायी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बुजुर्ग भी थे। पहले उपाध्यक्ष थे इसके हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद में समवर्ती सूची संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान सभा के सचिव HUR अयंगर थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। क्वेश्चन आ जाते हैं बांध से। मेट्टूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु पर है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में है। वेगई बांध वेगई नदी पर है तमिलनाडु में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है उड़ीसा में और सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल है जो कि सतलुज नदी पर है और ये रोपड़ में है। मैं इसको देखने के लिए 2017 में गई थी और ये काफी बड़ा है और इंटरेस्टिंग भी है। इसके बाद में कोल्लूर झील हमारी आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील हमारी तमिलनाडु में है। लिंगम बुद्धि झील हमारी कर्नाटक में है और बेबांदा झील हमारी केरल में है। इसमें मैंने सभी दर्रे लिख लिए हैं तो आप लोग ये दर्रे याद कर लेना, जैसे कि लिपुलेख दर्रे है उत्तराखंड में है। माना नीति हमारे उत्तराखंड में है। नाथुला हमारा सिक्किम में है। रोहतांग हमारा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला जो कि जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल हमारे जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम हमारा लद्दाख में है और बुर्जिला हमारे लद्दाख में है। इसके बाद में सिपकिला हमारे हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा भी हिमाचल प्रदेश में है। जिलेपला हमारे सिक्किम में है। बोमडिला, यांगपा और दीफुया हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम जिसको हम बजट बोलते हैं आर्टिकल 112 में है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया? 26 नवंबर 1947 में आया। सन्मुखम सेट्टी द्वारा लाया गया था ये। और गणतंत्र भारत का पहला बजट कब आया? जो कि जॉन मैथाई के द्वारा लाया गया था 28 फरवरी 1950 में। भारत का पहला बजट कब आया था? कैनिन के समय पर आया था 1860 में और वुड्रो विल्सन के द्वारा लाया गया था। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। RBI एक्ट 1934 में आया था। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। गवर्नर थे उस टाइम पर ओसबोर्न स्मिथ। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। RBI शुरुआती पूंजी 5 करोड़ से इन्होंने स्टार्ट की थी। RBI का हेडक्वार्टर है पहले कोलकाता था 1935 से 1937 तक, अब मुंबई है 1937 से अब तक। UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI लागू हुआ 11 अप्रैल 2016 से। UPI की स्थापना MPCI द्वारा की जाती है। तो आप लोगों को पता ही होगा जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, गूगल पे हो या पेटीएम हो, तो ये सारे इसके द्वारा दिए गए हैं। NPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2020 से 2025 NK सिंह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी है। 13वें के विजय केलकर है। 12वें के C रंगराजन थे। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के A में है। एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। इसकी जो घोषणा हुई थी 22 नवंबर 1951 में हुई थी। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1952 में हुई थी। पहले अध्यक्ष के से नियोगी थे। दूसरे अध्यक्ष A के संथानम थे।
प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है 1915, ये कब से शुरू किया गया था? 2003 से मनाना इसको स्टार्ट किया गया था। 2015 से हर 2 वर्ष में मनाया जाता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में बना, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। मेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, साइट्रिक नींबू में, बोनजाई घास में, नारियल में, लॉरिक अम्ल पाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस में। एसिटिक अम्ल हमारे सिरके में पाया जाता है, मधुमक्खी में हमारा फोमिक अम्ल पाया जाता है जिसको मेथनोइक भी बोलते हैं। रक्त का थक्का जमना, स्कंदन इसको बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का संबंध है कम प्लेटलेट से, जैसे हमें डेंगू बुखार हो जाता है तो उसमें हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हीमोफीलिया बोलते हैं रक्त का थक्का न बनना, और हीमोफोबिया बोलते हैं रक्त से डरना। फोबिया आ रहा है तो डरना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग एक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना। बाकी आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्या आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं डेली बनाऊं, क्योंकि नवीन सर काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और आज की एक इसी वीडियो से आप लोगों को काफी सारा ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि नवीन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने एक एक क्वेश्चन इसमें लिखा है। तो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो जरूर बताना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए बाय।